ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायं, नमो लोहि सहस्रावं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो, मंगलम कुंदकुंडार्यो, जयधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शाश्वतं, शरणं जयतु शाश्वतं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्पाय सालोकानं त्रिलोकानं विद्याधरपरमार्थे चेतिलेचेतं चेत्या विना किमचायसि। रत्नकरण सावकाचार्य आचार्य सुमनभद्र देव द्वारा रचित महान ग्रंथ अणुव्रत की बात चल रही है। अपने सम्यक चारित्र अधिकार में दो अणुव्रत की बात हुई। कौन से कि अहिंसा अणुव्रत और सत्याणुव्रत। और तीसरा चोरी यानी कि अचौर्य अणुव्रत, चोरी का त्याग। अचौर्य अणुव्रत की बात अपने 57 नंबर के श्लोक से करेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के भी बहुत सारे कोटेशन दिए, अहिंसा अणुव्रत में भी दिए और सत्याणुव्रत में भी दिए। फिर अभी अचौर्य अणुव्रत की बात 57 नंबर के श्लोक पढ़ रहे हैं हम यहाँ से। देखो, निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमिसुष्टं न हरति अन्यच दत्ति तदकृशचौर्यादुपारमणम्। क्या कहते हैं? देखो, किसी पुरुष का जमीन पे गड़ा हुआ धन हो, किसी भी स्थान में हो, महल में हो, मंदिर में हो, ग्रह आदि में हो, छुपाया हुआ धन हो, आपको अमानत सौंप गया हो और अपने मकान में या दूसरे के मकान में आपको बिना बताए जताए ही रखा गया हो, गांव में, नगर में, रास्ते में, वन में, बाग में पटक गया हो, आपको सौंप कर भूल गया हो, हिसाब में, लेखे में चूक गया हो, आपके स्थान में भूल से रख गया हो, पटक गया हो, अथवा लेन देन में, गिनती में भूला हुआ पैसा, रुपया, मुहर, आभरण, वस्तु आदि महंगी या थोड़े मोल की हो, बिना दी हुई ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरे की वस्तु उठाकर किसी अन्य को देना भी नहीं चाहिए। यह स्थूल चोरी का त्याग अणुव्रत है। सामान्य बात है, रेगुलर बात है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आगे देखो, कार्तिकेय स्वामी का 335 नंबर का श्लोक यहाँ पर कोटेशन में दिया है। कार्तिकेय स्वामी है ना, कार्तिकीय अनुपेक्षा है ना, कार्तिकीय अनुपेक्षा, वो उसमें 335 नंबर का श्लोक है। जो बहुमूल्यम वत्थुम अपमूल्येन एण गिणहेदि विसरियमीप अण गिणहदि लाहे थोएवी तुसेदी। जिसके स्थूल चोरी का त्याग होता है वह बहुत मूल्य की वस्तु अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता।
बहुमूल्य की वस्तु अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता। जैसे यदि कोई पुरुष अपनी वस्तु ठीक हिसाब लगाकर आपको बेचे तो 1.25 रुपये में बिक जाएगी, परंतु उसने वह वस्तु सीधे ही आकर आपको सौंप दी और कहा कि इसकी जो कीमत ठीक होती है वह आप मुझे दे दो, तो वहाँ वह 1.25 रुपये की वस्तु को प्रगट जानता हुआ लोभ के वश होकर 1 रुपये कम में भी नहीं लेता। जो ठीक कीमत है वही देता है, दूसरे की बोली हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता। ऐसा भी परिणाम नहीं करता कि किसी निर्धन या अज्ञानी की वस्तु हमारे पास थोड़े मूल्य में आ जाए तो भला, वह तो थोड़े लाभ में ही बहुत संतोष रखता है। मतलब चोरी क्यों होती है? कि चोरी एक तो पहले तो उसको चोरी करने का भाव आ जाता है, हाँ, आगे पीछे कुछ काम करने का नहीं है, ज़्यादा लोभ है तो वो चोरी करता है। और बहुत सारे लोग तो क्या किया कि किसी की वस्तु किसी के पास देखी तो उसको मैं कैसे ले लूँ, ऐसे बहुत सारे उसको विचार रहते हैं। ऐसे विचारों से वो स्थूल चोरी कहती है। मेन तो चोरी ग्रहण हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन वो चोरी करने का भाव ही बहुत बड़ा बुरा पाप है। चोरी करने का भाव जो भी आया ना, जो भी पाप भाव आया, चोरी हुई ना हो लेकिन भाव आया तो भी उसको पाप लगता ही है कि मैं ले लूँ, एक आगे पीछे हो जाए तो मैं ले लूँ, ऐसा जो भाव आता है वो बहुत बड़ा पाप है। चोरी के कारण, लोभ के कारण चोरी होती है। जो देखो, जो रोटी 4 रोटी खाने के लिए है ना, तो वो तो कैसा भी करके उसको तो मिल जाएगी, इतना तो वो मजूरी करके मिल जाएगा, लेकिन 4 रोटी से ज़्यादा ये मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इसके लिए चोरी होती ही है। चोरी आगे पीछे कैसा भी करके ये भाव में बढ़ोतरी दे देता है, ऐसा कर देता है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस में भी एकदम स्टैंडर्ड काम करना चाहिए, स्टैंडर्ड करके ही काम करना चाहिए, लेकिन वो भाव बढ़ जाते हैं तो भाई नहीं, मैं तो मेरे बड़े भाव से ही दूंगा। ऐसे बहुत सारे रहते हैं भाव। ऐसे देखो, श्रीमद राजचंद्र जी का उदाहरण लेना तो क्या किया मालूम है कि भाई ये तेरे को ये लॉस लगता है ना, ये चिट्ठी मैंने फाड़ डाली, मुझे वो व्यापार करना नहीं है। ये क्या कहा, मानो कि ये कोई आया था, फॉरेन से आया था उनके यहाँ पे कोई माल खरीदने के लिए, और माल खरीद के बाद में भेजने का था, और बाद में फ़ोन से कहता है कि मैंने आपको वगैरह वो सब धंधा किया है लेकिन मुझे उसमें लॉस लग रहा है। कोई बात नहीं, तुमको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, वो चिट्ठी वही टाइम पे फाड़ डालते हैं कि अपने को वो धंधा करना नहीं। मतलब संतोष, एक तो वह थोड़े लाभ में भी बहुत संतोष रखता है, उसको ही चोरी करने का भाव नहीं होता। बाकी आगे पीछे थोड़े बड़े ये जो परचेज ऑफिसर रहते हैं वो भी ऐसा करते हैं, 2 टका बढ़ा दो, मेरे को 2 टका अलग से दे देना, ये सब ऐसे होता है। ऐसे ये सब एक जाति की चोरी ही है। चोरी कराने में हम लोग वो भी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। देखो भावार्थ, जो वाणिज्य के व्यवहार में तथा नौकरी में थोड़ा ही लाभ हो तो भी संतोष ही रखता है, अधिक ही लालसा नहीं करता, उसके स्थूल चोरी का त्याग जानना। क्या कहा? जो वाणिज्य के व्यवहार में तथा नौकरी में थोड़ा ही लाभ हो तो भी संतोष ही रखता है, जितनी आमदनी है वो हिसाब से काम करने का, जो आमदनी जितनी चद्दर है उस हिसाब से पैर लंबे करने का, नहीं तो चद्दर के बिगड़ वो पैर लंबे तो चोरी हो जाएगी। ऐसा होता है कभी कभी, बहुत सारी बार होता है ऐसा। देखो, अब औचर्य नाम के अणुव्रत के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। सब में अतिचार जो लगते हैं, इसमें 5 प्रकार के अतिचार कहते हैं। देखो पढ़ते हैं हम यहाँ से।
चौर्य प्रयोग चौरार्थादान विलोप सदर्श सन्मिश्रा हिनाधिक विनिमानम पंचास्तिति व्यतिपाता। क्या कहते हैं देखो, औचर्य अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। ये पांचों 5 अतिचार से बचता है वो औचर्य अणुव्रत का धारक होता है। देखो क्या कहते हैं, आप स्वयं तो चोरी नहीं करता किंतु दूसरों को चोरी करने की प्रेरणा देता है तथा चोरी करने के उपाय बतलाता है, वह चोर प्रयोग नाम का अतिचार है। टैक्स की चोरी करो, ऐसा करके टैक्स की चोरी करो, वो भी एक जात की गवर्नमेंट की चोरी है। लेकिन वो तो चोरी सब करते हैं, लेकिन वो करते हैं और हमें करना चाहिए ऐसा नहीं है। आप स्वयं वो तो खुद चोरी नहीं करता है, लेकिन दूसरों को चोरी करने की प्रेरणा देता है, वह चोर प्रयोग नाम का अतिचार है। चोरी से चोरी करके लाए धन को लेना वह चोरार्थ दान नाम का अतिचार है। सस्ते में क्यों देता है वो? सस्ते में इसके लिए देता है कि भाई वो आगे पीछे से माल लेके आया है, उसको कुछ पैसा देना नहीं पड़ा है। तो चोर से चोरी करके लाए धन को लेना वह चोरार्थ दान का नाम का अतिचार। वो यदि चोरी लिया हुआ, चोर से वो लिया हुआ धन यदि पकड़ा जाए ना तो हमें भी गुनाह, हमारे पे भी गुनाह हो सकता है। इसके लिए चोरी अपने को लगे विदाउट बिल में माल लेने का, वो सब करने का वो बहुत वो रहता है। कोई गवर्नमेंट की चोरी की हो या कोई किसी भी प्रकार की चोरी की हो तभी वो सस्ते में देगा, बाकी सस्ते में क्यों देगा वो। तीसरा, उचित न्याय की रीति छोड़कर अन्य रीति से धन ग्रहण करना तथा राजा की आज्ञा से जिस कार्य को करने का निषेध हो उस कार्य को करके धन ग्रहण करना वह विलोप नाम का अतिचार है। क्या कहा? उचित न्याय की रीति छोड़कर, उचित न्याय की रीति छोड़कर यानी कि जो न्याय नीति है वो न्याय नीति को छोड़कर अन्य रीति से धन ग्रहण करना, अन्य कोई प्रकार से धन ग्रहण करना तथा राजा की आज्ञा से जिस कार्य को करने का निषेध हो उस कार्य को करके धन ग्रहण करना वह विलोप नाम का अतिचार है। क्या कहा? नीतिपूर्वक वो रहते हैं, नीतिपूर्वक ये भाई ये है, इतने में आया है, मेरा इतना है, ऐसा नीतिपूर्वक धन ग्रहण करता है। नीतिपूर्वक उचित न्याय नीति रीति छोड़कर अन्य रीति से धन ग्रहण करना, राजा की आज्ञा से जिस कार्य को करने का निषेध हो उस कार्य को करके धन ग्रहण करना वह विलोप नाम का अतिचार है। राजा, वो टाइम पे राजा थे, अभी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का कहे में नहीं रहना वो विलोप नाम का अतिचार है। चौथा, बहुमूल्य की वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर चला देना। क्या है? बहुत महंगी वस्तु है, महंगी वस्तु में वो और भी वस्तु मिला देना, मिलाकर। अभी तो आजकल तो क्या करते हैं सब लोग, वो बीच में आया था एक पिक्चर आया था, वो गेहूं में पत्थर मिला देते हैं, चावल में भी पत्थर मिला देते हैं। तो ये सब करके मतलब नहीं है ना। तो क्या हुआ? बहुत मूल्य की वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर चला देना वह सदर्श सम्मिश्र नाम का अतिचार है। सदर्श सम्मिश्र नाम का अतिचार है। जैसे घी में तेल मिला देना, शुद्ध सोने में कृत्रिम सोना मिला देना, वह सदर्श सम्मिश्र अतिचार है। पांचवा,
देने का बाट, देने का बाट, तराजू रहता है ना, देने का बाट, तराजू आदि कम परिणाम के रखना और लेने का अधिक परिणाम के रखना वह हीनाधिक मानोन्मान नाम का अतिचार है। अभी तो आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में भी चोरी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए ना, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में भी चोरी कर सकते हैं, ऐसा है। वो रिक्शा का मीटर में भी चोरी कर देते हैं, वो ऐसा मीटर वो फास्ट ही घूमने लगेगा। ऐसा कभी वो वही जगह से वही जगह पे जाएगा तो कभी 50 रुपया होता है, कभी वही रिक्शा दूसरी रिक्शा में 55 रुपया होता है। इस तरह के बहुत सारी लोगों की क्या है कि चोरी करने की वृत्ति क्यों हो गई है, क्योंकि सभी लोग कुछ न कुछ कैसे भी करके अधिक कमाने का, अधिक कमाने का, अधिक, और खर्चा भी अधिक होता है, खर्चा अधिक होता है तो अधिक कमाना पड़ता है, तो खर्चा कम होएगा, कमाना कम पड़ेगा, और कमाना कम पड़ेगा तो ये सब काम कम होएंगे। देखो, देने के बाट, वस्तु देने के बाट अलग, तराजू आदि कम कम वजन वाला रखना, और लेना है, जो कोई चीज लेना है तो उसको अधिक वाला बाट रखना, वो हीनाधिक मानोन्मान नाम का अतिचार है। इस प्रकार स्थूल चोरी का त्याग नाम के अनुव्रत के ये 5 अतिचार त्यागने योग्य है। बताओ, 5 अनुव्रत, 5 अतिचार से हमें बचना चाहिए। जो हम 5 अतिचार से बचेंगे तो हमारा अचौर्य अनुव्रत पाला जाएगा। आगे, इस चोरी के समान जगत में दूसरा अपराध नहीं है। इस चोरी के समान जगत में दूसरा अपराध नहीं है। समस्त उच्चता कुल कर्म धर्म विनाश करने वाली तथा समस्त प्रतीति बड़प्पन का विध्वंस करने वाली चोरी है। कुल का भी नाश करता है, कर्म का भी नाश करता है, धर्म का भी विनाश करने वाली समस्त प्रतीति बड़प्पन का विध्वंस करने वाली चोरी है। चोरी का धन भी वेश्या सेवन में, परस्त्री में, व्यसनों में, अभक्ष्य भक्षण में ही खर्च होता है। चोरी है, चोरी करता है तो उसका धन ऐसे में ही खर्च हो जाता है। वह अन्य किसी के पास में ही रखा रह जाता है, जहाँ पे रखा हो, क्योंकि वो धन निकालेगा तो पकड़ा जाएगा, वो तो वहाँ के वहाँ ही रह जाता है और वो यहाँ पर उसका राम नाम सत्य हो जाता है। संतोष नहीं होता है, क्लेश बना ही रहता है, निरंतर क्लेश बना रहता है। किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी ऐसा, अरे इनकम टैक्स की भी चोरी की हो ना, तो कोई हमने जीएसटी की चोरी की हो तो भी हमको बारंबार उसकी याद आती रहेगी, अरे वो मैंने ऐसा किया था, वो मैंने ऐसा किया था, ये इसको ऐसा किया था, ऐसा। संतोष नहीं होता है, क्लेश बना ही रहता है। यदि चोरी का धन प्रकट हो जाता तो चोर को राजा तीव्र दंड देता। क्यों? वो छुपा हुआ रखा धन है, वो धन को खोलेगा, वो करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, प्रकट हो जाता है, और प्रकट हो जाता है तो राजा तीव्र दंड देता। सभी लोग मारते हैं, हाथ का छेदन, सर्वस्व हरण आदि दंड यही प्राप्त होते हैं। परलोक में, नरक आदि में, कुयोनियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। तो निरंतर उसके कलुषित परिणाम भी होते हैं, और वो उससे क्या फायदा होने वाला है वो सब जानता है वो। इस प्रकार से ये अचौर्य अनुव्रत की बात हुई। अभी चौथा अनुव्रत है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। क्या कहा? अब स्थूल ब्रह्मचर्य नाम के अनुव्रत का स्वरूप कहने वाला श्लोक कहते हैं। स्थूल मतलब कैसा स्थूल है वो देखते हैं, पढ़ते हैं हम यहाँ पे 59 नंबर का श्लोक है। 58 हुआ 59।
न च परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतिर्यत सा परदार निवृत्तिः स्वदार संतोष नामापि। क्या कहते हैं? जो पाप के भय से पर स्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाता है तथा न पर स्त्री के यहाँ अन्य को गमन करता है, वह स्वदार संतोष नाम का या पर स्त्री का त्याग नाम का अनुव्रत है। क्या कहा? कि जो पाप के भय से पर स्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाता तथा न पर स्त्री के यहाँ अन्य को गमन कराता है, वह स्वदार संतोष नाम का या पर स्त्री का त्याग नाम का अनुव्रत है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। जो अपनी जाति की कुलीन घर की साक्षी पूर्वक विवाही स्त्री में ही संतोष धारण करके उससे भिन्न अन्य समस्त स्त्री मात्र में राग भाव का त्याग करके पर स्त्री, वेश्या, दासी, उल्टा, कुमारी इत्यादि स्त्रियों में विरागता को प्राप्त होकर स्त्रियों से राग भाव पूर्वक मिलना, वाचनालाप करना, अवलोकन करना, स्पर्श आदि का त्याग करता है, वह पर स्त्री का त्यागी तथा स्वदार संतोषी भी कहलाता है। सीधा बात है। देखो इसमें अब स्वदार संतोष व्रत के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। सबके 5-5 अतिचार हैं, इसमें भी 5 अतिचार हैं, वो पढ़ते हैं हम यहां से। देखो, अन्य विवाह करणानंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृष्य एत्वरिका गमनम चा स्मरस्य पंचवैती चाराम। अर्थ, अस्मर अर्थात स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार है। कितने अतिचार हैं? 5 अतिचार हैं। अस्मर अर्थात स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार हैं, वे त्यागने योग्य हैं। अपने पुत्र पुत्री के सिवाय दूसरों के पुत्र पुत्रियों के विवाह को रागी होकर कराना अन्य विवाहकरण नाम का अतिचार है। अरे बाप रे! अपने पुत्र और पुत्री के सिवाय दूसरों के पुत्र पुत्रियों के विवाह को रागी होकर कराना वह अन्य विवाहकरण नाम का अतिचार है। आप लागे था? हाँ, दोष लागे। अपने पुत्र पुत्रियों के सिवाय दूसरे के पुत्र पुत्रियों के विवाह को रागी होकर कराना अन्य विवाहकरण नाम का अतिचार। तो अन्य विवाहकरण तो अभी सब लोग क्या है कि ये तो वो करते हैं ना, लग्न मेड़ाप कराते हैं, वो मैरिज ब्यूरो खोल देते हैं, मतलब ये सब पाप के साधन है भाई। वो उसको ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत नहीं प्रकट होता। देखो बरोबर है। एक बात फिर, काम के निश्चय अंग को छोड़कर अन्य अंगों से क्रीड़ा करना वह अनंग क्रीड़ा नाम का अतिचार है। बरोबर है। तीसरा, बंडी मां रूपी पुरुष को स्त्री का रूप स्वांग आदि बनाकर मन वचन काया से कुशील की प्रवृत्ति करना तथा दूसरों से कराना वह विटत्व नाम का अतिचार है। पहला अन्य विवाहकरण, अनंग क्रीड़ा, तीसरा विटत्व। चौथा, काम सेवन की अति तृष्णा, तीव्रता, लालसा रखना वह विपुल तृषा नाम का अतिचार है। चौथा हुआ विपुल तृषा। फिर पांचवा, पति रहित वेश्या आदि तथा अन्य व्याभिचारिणी स्त्रियों को
इत्वरिका कहते हैं, इत्वरिका कहते हैं। इन व्यभिचारिणी स्त्रियों के घर आना जाना, उन्हें अपने घर बुलाना, उनसे लेन देन रखना, परस्पर वार्ता करना, उनका रूप श्रृंगार देखना, वह इत्वरिका गमन नाम का अतिचार है। 5 प्रकार के अतिचार हुए ना, ये 5 प्रकार के अतिचार पालेंगे तो हमारा ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन होएगा, अन्यथा नहीं होएगा। ये 5 स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार दूर से ही त्यागने योग्य है। देवों द्वारा पूज्य ऐसा जो ब्रह्मचर्य व्रत, यदि उसकी, देवों के द्वारा पूज्य है ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत, उसकी यदि कोई रक्षा करना चाहता है तो उसे अपनी विवाहित स्त्री के सिवाय अन्य माता, बहन, पुत्री, पुत्रवधू आदि के निकट तथा एकांत स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। अन्य स्त्री का मुख नेत्रादि को अपनी नेत्रादि जोड़कर, गड़ाकर, स्थिर रखकर नहीं देखना चाहिए। शील व्रत पुरुषों के नेत्र तो अन्य स्त्री को देखते प्रमाण तुरंत ही मुद्रित बंद हो जाते हैं। इस तरह अपना 2 अणुव्रत की बात हुई, अचौर्य अणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत। अभी 5वां अणुव्रत है वो परिग्रह परिणाम अणुव्रत, उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई